भैया यार आज नेपाल ने बहुत गंदा खेला भाई। हर तरफ से गंदा हुआ, लेकिन एक बात ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो तो स्कॉटलैंड के लिए 11 नहीं, एक बाहर से भी खेल रहा था भाई। क्योंकि यार मेरे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है, जैसे एम्पायर को पूरा सिखा के भेजा गया था। अच्छा, ये बात काट के हम दूसरी बात बता रहे हैं भाई। ये गोरे होते ही ऐसे हैं, इनसे बड़ा बेईमान, इनसे बड़ा करप्ट कोई नहीं है। लेकिन उनको बोलने की बजाय आप अपना खेल बेहतर करिए। एक बात मेरे ये नहीं समझ में आ रही है, जो स्कोर 250 270 पे होना चाहिए था वो स्कोर सडनली 350 पहुंच गया। इसमें सबसे बड़ी कमी भाई कैप्टन की है। कैप्टन की कमी बहुत तगड़ी इसलिए है कैप्टन की भाई, जब आपको 35 ओवर तक का आपने अंडर कंट्रोल स्कोर रखा था, तब आपने लास्ट के 12 से 15 ओवर में आपने इतना तो कोई T20 में भी नहीं मारता भाई, जितना ये लोगों ने वनडे में आपको मार दिया। और आप इनको हरा के मैच आ रहे हो। आपने इनको मैच अभी सडनली हराया है, आपका उसका भी कुछ क्या बोलते हैं बेनिफिट होना चाहिए था। आपने लास्ट में लूज खेल दिया। जहां तक हम ये जानते हैं कि स्कॉटलैंड 35 ओवर तक का वो मात्र 5 तकरीबन 5 के औसत से उन्होंने रन बनाया है। और अब यहाँ से आप ये समझिए 47 ओवर में 286 रन थे, 286 रन थे स्कॉटलैंड के, और मात्र 2.5 ओवर में 50 रन खा गए। अब यहाँ सबसे बड़ी कमी है कैप्टन साहब की। कैप्टन साहब की कमी इसलिए है रोहित भाई की कि जब उनको मालूम है कि हमारे भाई देखो, एक फिर हम कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉलिंग सिर्फ आसिफ शेख ही करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉलिंग करण केसी ही करे। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि दीपेंद्र सिंह एरी बॉलिंग करें। यार अब आप कैप्टन हैं, आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि इस समय हमारा डेथ ओवर है। अगर मान लो डेथ ओवर में आपका बॉलर मेन बॉलर पिट रहा है तो आपको बॉलिंग बदलना चाहिए। अब यही आप समझ लीजिए, करण केसी का 5 ओवर में उन्होंने 10 या 12 रन दिया था, 2 विकेट लिया था, ठीक है ना। बाकी का उनको आप ये मान लो 4 ओवर में तकरीबन उन्होंने 65 रन दिया है 4 ओवर में। कोई ज़रूरत नहीं। जब आपने देखा कि करण केसी को लास्ट में मान लो रन पड़ रहा है तो 1 ओवर आपने फिका लिया, तो सेकंड ओवर कोई कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास आरिफ शेख का भी 5 ओवर बचा था, दीपेंद्र सिंह एरी के 3 ओवर बचे थे। आप सिर्फ और सिर्फ 3 बॉलर की तरफ क्यों गए? एक बात ये मेरे नहीं समझ में आती है, क्योंकि मेन देखो कैप्टन वही है जो सही टाइम पे सही डिसीजन ले। भाई कैप्टन लोग इसीलिए बनाते हैं। यहाँ पे रोहित पौडोल की कैप्टनसी की भारी कमी है। आप अगर देखो, आप अगर समझो तो ये ना समझी वाला गेम है। इसके बदौलत स्कॉटलैंड ने 323 रन मार दिया मात्र 6 विकेट पे, जो कि स्कोर बहुत ही ज़्यादा अगर जाता 265-70 रन जाता, ठीक है। उसके बाद कैप्टन से एम्पायर से एक भी सहयोग नेपाल को नहीं मिल रहा था। जितनी भी अपीलें कर रहे थे भाई, हम ये मानते हैं अगर चलो ठीक है नेपाल ने अपील कर रहा है, कभी कभी होता है एम्पायर कभी कभी इग्नोर कर देता है। जितनी अपीलें कर रहे हैं उतनी एम्पायर इनको इग्नोर कर रहा है। ना वो थर्ड एम्पायर की तरफ रिफ़र कर रहा, ना वो आउट दे रहा। लेग बिफोर का तो आउट देने का जैसे लग रहा है एम्पायर सोच के आया था या उससे बातचीत हुई थी कि आज हमें लेग बिफोर का आपको आउट देना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब 323 रन का लक्ष्य बनवा दिया। इतना बड़ा वनडे का बड़ा लक्ष्य है, और आप अभी तक का 19 ओवर में 102 रन बनाया। आपके ताबड़तोड़ टॉप ऑर्डर 3 विकेट गिर गए।
खुशहाल भुरतेल जो आज इनको संभल के खेलना चाहिए। हम ये फिर अभी पूरा मैच ख़त्म नहीं हुआ, हम फिर ये बात बोल रहे, अगर नेपाल 50 ओवर खेलती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद बरकरार रहेगी। हम बार बार बोलते हैं 50 ओवर अगर नेपाल ने खेल लिए, क्योंकि सेम अगर आप हाल देखो स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड ने भी 4-5 की औसत से रन बनाया। ये तो कहो उनकी तरफ से लास्ट में मिचेल लेस्क ने अच्छी बैटिंग कर दी, उन्होंने 62 गेंदों में 96 रन मार दिया, और उसके बाद एक शतक आया है इस स्कॉटलैंड की तरफ से, ठीक है। और मार्क वेट ने 9 गेंदों में 21 रन मारा है। इनका सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रन बना पाए हैं, इन्होंने विकेट अपने हैंड में रखा था। और वही आज नेपाल को करना है, कम से कम 35 ओवर तक का 150 180 रन आपको बनाना है। और अब जो विकेट गिरे हैं, 3 विकेट अभी तक 3 विकेट गिरा है 20 ओवर में, 103 रन है, जिसमें आसिफ शेख सेकंड खेल रहे हैं। फर्स्ट आसिफ शेख आउट हो गए हैं जो विकेट कीपर हैं, और भीम सकरी, अभी तक का भीम सकरी का शायद ये जो तीसरा मैच है इसमें कोई अहम योगदान नहीं रहा। आज कहीं ना कहीं भीम सकरी को अपनी बैटिंग दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि नेपाल के पास लास्ट 9 तक की बैटिंग है, बशर्ते जब आप स्ट्रक्चर अच्छा तैयार करके दोगे, तब वो जो लोअर आर्डर आते हैं तब वो माइंड फ्री होके खेलते हैं। अगर आप 15 ओवर में अगर लोअर आर्डर को अगर 120 रन भी बनाना होगा 8 की औसत से, तो वो ज़्यादा नहीं रहेगा जिस हिसाब से स्कॉटलैंड ने बनाया। आई होप ये मैच करीब जाए, और इसके पहले जो सेम वही मैच हो गया है जो स्कॉटलैंड इसके पहले 297 रन करन केसी ने चेस कराया था। तो भाई अभी देखो क्या होता है नेपाल का। बाकी यार आज की बॉलिंग तो भाई बहुत ही ख़राब रही है, मतलब यार नाकाबिले बर्दाश्त। लास्ट के 10 ओवर में पूरा सब जितना 35-40 ओवर मैच हुआ था नेपाल के हक में था, लास्ट के 10 ओवर में ख़राब कैप्टेंसी के चलते ये मैच कहीं ना कहीं नेपाल ने लूज कर दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखिए क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू नेपाल।